Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter mensuration and exercise 11.4. So question is diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Okay, diameter of cylinder B, okay, cylinder B is diameter है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 7 सेंटीमीटर. ठीक है, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी के बारे में बातें हो रही हैं. ठीक है, सिलेंडर ए की जो डाया है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी दिया गया है. ठीक है, ये रहा फिगर है, डाया एंड हाइट, फिगर बी डाया एंड हाइट. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज़ ग्रेटर. ठीक है, बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है कि किसकी वॉल्यूम जो है ग्रेटर होगी. आगे का क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है ना. तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसकी वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगी. देखिए, जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर था. सरफेस एरिया मतलब ये पूरा सरफेस है, जितना भी सरफेस है सब सरफेस एरिया हो जाएगा इसके लिए. ठीक है, अंदर का भी पोर्शन जो है सब सरफेस है. और वॉल्यूम क्या बताया था, वॉल्यूम जो है कैपेसिटी टू होल्ड, लाइक जो यहाँ पे आपको टोनर दिख रहा है ना. ठीक है, जो ये इस हाइट से, जितनी ये हाइट है ना जो बढ़ती जा रही धीरे धीरे, और जो उसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, लेकिन देखिए यहाँ पे इतनी हाइट, इतनी कैपेसिटी है इसकी होल्ड करने की इस हाइट तक. ठीक है, तो मतलब कुछ क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और सरफेस में केवल सरफेस की बात होगी, वॉल्यूम में क्वांटिटी को होल्ड करने की बात होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ठीक है, पहले में क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर इसकी डाया है एंड 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. और सेकंड में इसका उल्टा कह रहा है कि डाया इसकी 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है. लाइक पहला केस अगर मैं मान लूँ, लेट सपोज जो इसका डाया है वो 7 सेंटीमीटर है एंड जो इसकी हाइट है ये 14 सेंटीमीटर है. ठीक है, ठीक है, तो आप खुद ही बताना कि आप किसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी. ठीक, इसकी होगी या फिर अब देखिए चीज़ें बदल गई. इसका जो है, कहाँ चला गया, ओके, इसका डाया जो है कम था और दूसरे वाले फिगर का डाया ज़्यादा है. तो इसका देखिए, इसके कंपैरिजन में इस बोतल का डाया ज़्यादा है ना. ठीक है, और हाइट जो है, हाइट कम कर दी है. ठीक है, अगर हाइट कम भी कर दी, पहले वैसे तो इतना आ रहा, अगर हाइट कम भी कर दी तो भी बताइए कि ये ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड कर पाएगी रिफिल, कि ये ज़्यादा होल्ड कर पाएगा टोनर, टोनर का बॉक्स. ऑब्वियसली ये ज़्यादा होल्ड कर पाएगा. ओ, वेट अ मिनट, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आया होगा होप सो अच्छे से कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा. ठीक है, ओके, पहला आंसर जो है क्या क्या लिखेंगे, सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम. ओके, सिलेंडर बी का ग्रेटर वॉल्यूम होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स. ठीक है, अब सिंपल इसमें फार्मूले लगा के आपको बता देना है कि कैसे जो है वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, जो हमने अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाया था. अब नॉर्मली आपको यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम सिलेंडर ए की वॉल्यूम से. सिलेंडर ए वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच.
ठीक है, तो पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 7/2, दो बार लिख लेता हूँ। ओके, और हाइट जो है इसकी कितनी 14। ठीक है, तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की डायमेंशंस किस में आएंगी, क्यूब में। ठीक है, ये तो हो गया इसका। सिलेंडर बी वॉल्यूम कितना होगा, सेम पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। ओके, एंड पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, 14/2 डाया है, सॉरी 14 तो डाया है, तो इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 इंटू 7, हाइट जो है आपकी 7 है ही है ऑलरेडी, तो ये कितना हो जाएगा 1078 ओके सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे भी प्रूव्ड हो गया कि जो हम कह रहे थे कि सिलेंडर बी जो है ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करेगा, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ निकल के आई कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट जो लास्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चेक वेदर द सिलेंडर ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा? चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का ही हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन करके बताना है ना। सो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ओके, तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 ऐसे ही रहा। 22/7 सिलेंडर ए की रेडियस क्या थी 7/2, 7/2 प्लस हाइट कितनी थी 14 सेंटीमीटर। सो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, क्या फॉर्मूला होगा 2πr आर प्लस एच सरफेस एरिया के लिए। ओके, ये तो सब सेम रहेगा। रेडियस यहाँ पे सिलेंडर बी में चेंज हो जाएगी, कितनी थी डाया 14 थी, उसकी रेडियस कितनी आएगी 7 आएगी। हाइट कितनी थी 7 थी। फाइनली इसको भी सॉल्व करेंगे तो 616 मिल जाएगा। यहाँ से भी प्रूव्ड हुआ कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी उसी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। सो हेंस प्रूव्ड cylinder B has greater volume as well as greater surface area, बी लिखा है। ओके, होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।